फर्स्ट क्वेश्चन है सहभाज्य संख्याओं का मैसअप है, तो इसका जो मैसअप है होता है 1, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। बहुपद दे रखा है x-3 का होल स्क्वायर प्लस 1, इसके शून्यांक है। तो देखिए बहुपद अगर आप a-b का होल स्क्वायर खोलोगे तो x की घात 2 आएगी, इसलिए इसके शून्यांक 2 जाएंगे। यहाँ पर 3 बिंदु दे रखे -4,0, 4,0, 0,3 इसके त्रिभुज के शीर्ष है। तो आप इन तीनों शीर्षों को मिलाकर बने त्रिभुज की भुजाएं ज्ञात करोगे तो 2 भुजा बराबर आएगी, तो एक समद्विबाहु त्रिभुज बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 cos थीटा बराबर 4/5। तो cos थीटा क्या होता है? आधार बट्टा कर्ण। यहाँ से आप लंब ज्ञात करोगे तो लंब आएगा 3, आधार 4 है, ये 5 है। तो अब टेन थीटा पूछा तो टेन थीटा L/A, तो L 3, A 4, 3/4, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा इसका। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 साइन थीटा का अधिकतम मान 1 होता है। द्विघात समीकरण में शून्यांकों के गुणनफल, देखो शून्यांकों का गुणनफल अल्फा बीटा है वो बराबर होता है c/1 के। तो यहाँ पर c की जगह -5 है, 1 की जगह 2 है, तो -5/2 राइट ऑप्शन डी। एक समांतर श्रेणी दे रखी है 7, 13 और 19 का 10वां पद ज्ञात कीजिए। देखो a बराबर 7 है, d बराबर 6 है, यहाँ पर d बराबर 6 है और इसका जो 10वां पद हो जाएगा 61। a प्लस का नोट डी और d यहाँ पर 6 है, तो 9 6 54 और 7 61। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 रिक्त स्थान भरने का है कि एक समीकरण x+1 का होल स्क्वायर माइनस x स्क्वायर बराबर 0 में शून्यांक होंगे। तो देखिए यहाँ पर x स्क्वायर से इस x स्क्वायर का जो पद आएगा ये प्लस का और ये माइनस का कट जाएगा, तो इसमें सिर्फ x के घात पद बचेंगे, तो इसका शून्यांक है वो 1 होंगे। यदि किसी दीवार की छाया समय के साथ कम हो रही है तो उन्नयन कोण है वो क्या है? बढ़ रहा है, बढ़ता है, ठीक है ना, बड़ा हो रहा है। उन्नयन कोण का मान बड़ा हो रहा है या ज़्यादा हो रहा है? बड़ा या फिर ज़्यादा या फिर अधिक भी लिख सकते हो, मतलब जो बढ़ने का अर्थ देने वाले शब्द है वो इसके लिए सही आंसर होंगे। वृत्त की परिधि देखो वृत्त के बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्शरेखाओं की जो लंबाई है वो होती है बराबर या फिर समान। तो बराबर या समान इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। बहुपद x की पावर 3 + 3x - 1 की घात है, तो यहाँ पर x की अधिकतम घात 3 है, तो इसलिए 3 ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। किसी घटना की घटित होने की प्रायिकता 2/3 है, तो घटना के न घटित होने की प्रायिकता 1/3 हो जाएगी। 12/17.4 है वो हो जाएगा अशांत अनावर्ती। अशांत अनावर्ती का 0.4 होता है इसका। वृत्त की स्पर्श रेखा और त्रिज्या के मध्य 90 डिग्री का कोण होता है। उसके बाद है निम्न कथनों के लिए सत्य और असत्य बताइए। तो देखिए बीजीय व्यंजक, ये एक बीजीय व्यंजक है, वो एक बहुपद है कि नहीं है, तो यह वर्षन होगा सत्य। 3 बिंदु को मिलाने से सदैव त्रिभुज बनता है, सत्य नहीं बनता। अगर तीनों बिंदु एक सिद्ध में है तो एक रेखा बन जाएगी। फिर दे रखा है बिंदु 4,3 y अक्ष से 4 इकाई दूरी पर स्थित है, तो ये होता है सत्य। जो अक्ष निर्देशांक है वो y अक्ष से लंबवत दूरी है और जो y निर्देशांक है वो x अक्ष से लंबवत दूरी। समांतर श्रेणी का 100वां पद 200 है, ये भी सत्य। यदि 2 त्रिभुजों का क्षेत्रफल समान है तो वे समरूप होंगे, ये असत्य है। एक समकोण त्रिभुज और एक न्यूकोण त्रिभुज हो सकता है या फिर कोई भी अन्य प्रकार के त्रिभुज हो सकते हैं जिनका क्षेत्रफल समान हो तो वे समरूप नहीं होते। वृत्त का जो केंद्र है वो वृत्त के व्यास को 1:1 में विभाजित करता है, यह सत्य। जैसे कि ये जो वृत्त का अर्थ होता है ये केंद्र है और ये व्यास होता है, तो इधर भी त्रिज्या इधर भी त्रिज्या, तो दोनों अगर ये दोनों चीज दूरियां बराबर है तो ये जो इसका मध्य बिंदु है 1:1 में बांटने का मतलब है दोनों तरफ समान भाग मध्य बिंदु, तो ये बात सत्य होती है। यदि विवेचक का मान 0 है तो देखिए जैसे आपने श्रीधर आचार्य फॉर्मूला पढ़ा होगा कि x बार बराबर होता है -b प्लस का √b² - 4ac/2a। ये जो विवेक्तर d है इसका मान जैसे ही 0 आ जाता है तो x का जो मान है वो ये जो d होता है इसका मान अगर 0 हो जाता है तो x का जो मान है वो -b/a होता है। द्विघात के बहुपद के लिए दोनों जो शून्यांक है वो एक समान हो जाते हैं बराबर, तो ये बात भी सत्य है।
उसके बाद है सेक स्क्वायर 60 माइनस टेन स्क्वायर 60 का मान ज्ञात कीजिए। तो आपको सर्व समीका याद होगी, सेक स्क्वायर थीटा माइनस का टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। इस परिमेय से आप ज्ञात कर सकते हो, या फिर आप इनकी वैल्यू पुट करोगे तो देखो सेक 60 की वैल्यू 2, 2 का स्क्वायर माइनस टेन 60 की वैल्यू √3, इसका स्क्वायर करोगे तो 2 का स्क्वायर 4 माइनस √3 का स्क्वायर 3, 4 में से 3 गए 1, तो इस तरीके से इसका मान आ जाएगा 1। उसके बाद है अक्स व वाई का मान ज्ञात करो। अक्स प्लस का वाई बराबर 7। देखो अक्स प्लस का वाई बराबर तो 7 है, ये समीकरण 1 दे रखी है। और उसके बाद में दे रखा है वाई माइनस का अक्स बराबर 4, वाई माइनस का अक्स बराबर 4, ये दे रखी है समीकरण नंबर 2। तो आप क्या करो कि समीकरण 1 प्लस समीकरण 2 कर दो। समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ोगे तो देखो अक्स प्लस का वाई बराबर 7 समीकरण 1 है। अगर हम अक्स के नीचे अक्स का पद और वाई के नीचे वाई का पद एडजस्ट करते हैं तो माइनस का अक्स प्लस का 7 बराबर 4 प्राप्त होता है। जैसे इनको जोड़ोगे, ये दोनों अलग अलग, ये प्लस का चिन्ह है, ये माइनस का चिन्ह, जोड़ेंगे तो 0 हो जाएगा, और ये यहाँ पर वाई है भाई, और ये दोनों जोड़ेंगे तो प्लस का 2y बराबर 7 और 4 11। तो यहाँ से जो y की वैल्यू है वो तो आ जाएगी 11/2। यहाँ से आप अगर y की वैल्यू उठाकर इन दोनों समीकरणों में से किसी भी एक में रख देते हो तो अक्स की वैल्यू आ जाएगी। हम समीकरण नंबर 1 में y की वैल्यू रखते हैं तो अक्स प्लस का y, तो अक्स की जगह तो अक्स प्लस y का मान आया है 11/2 बराबर 7। तो अक्स बराबर 7 माइनस 11/2। जैसे आप इसको सोल्व करोगे तो जाएगा 7 दूनी 14 माइनस 11/2, एक्स बराबर 14 में से 11 गए तो 3/2। तो ये अपना अक्स और वाई की वैल्यूज़ आ जाएगी। अक्स का जहाँ पर मान आ गया 3/2 और जो वाई की वैल्यू है वो आ गई है 11/2। तो ये अक्स और वाई की वैल्यूज़ है। वीडियो को पॉज करके इसका सारा आंसर उतार लें। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 24, निश्चित घटना की प्रायिकता। जो निश्चित घटना है, अगर कोई घटना ई है और उसका घटित होना निश्चित है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई है वो 1 हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, वर्त की परिधि पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। तो इसका उत्तर हो जाएगा वर्त की परिधि पर अनंत स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है।